आइए अब इंसानी ब्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं। एक बालिग इंसान का ब्रेन औसतन 1.4 किलोग्राम्स का होता है, यानी पूरे जिस्म के वजन का करीब 2%। इसमें करीब 100 बिलियन इंटरन्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन के कई हजार दूसरे न्यूरॉन्स के साथ सिनैप्सेस होते हैं। ग्रेड 10 में आपने फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पढ़े थे। अब हम नई डिविजन्स के मुताबिक पढ़ेंगे। सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम। इसके पीछे और नीचे सेरिबेलम। इनके दरमियान ब्रेनस्टेम और ब्रेनस्टेम नीचे जाकर स्पाइनल कोड बन जाता है। अब ब्रेन के अंदर देखिए। ये सफेद कमान कॉर्पस कैलोसम है। इसके नीचे थैलेमस और उसके नीचे हाइपोथैलेमस। ये दोनों मिलकर डायेंसेफेलॉन कहलाते हैं। और यहाँ नीचे लटकी हुई है पिट्यूइटरी ग्लैंड। ब्रेनस्टेम 3 हिस्सों का बना है। सबसे ऊपर मिड ब्रेन, उसके नीचे पॉन्स और सबसे नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा। यही तीनों मिलकर ब्रेनस्टेम बनाते हैं। और ब्रेन के अंदर की ये स्पेसेस वेंट्रिकल्स हैं, जिनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसकी बाहरी लेयर बहुत ज्यादा फोल्डेड है। उभरी हुई रिजेस जायरी कहलाती हैं। इनके दरमियान हल्की ग्रूव को सल्किस कहते हैं और गहरी ग्रूव को फिशर। अब सेरेब्रम को सामने से काट कर देखिए। ऊपर से एक गहरी फिशर नीचे उतरती है और सेरेब्रम को 2 हिस्सों में बांट देती है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इस गहरी ग्रूव की तह पर दोनों हेमिस्फेयर्स कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। ये एक्सॉन्स का एक बैंड है, जिससे पैगाम एक हेमिस्फेयर से दूसरे तक जाता है। हर हेमिस्फेयर का ताल्लुक जिस्म की मुखालिफ साइड से है। देखिए, बाएं हाथ से आई हुई सेंसरी इंफॉर्मेशन दाएं हेमिस्फेयर तक पहुंचती है और उसी हेमिस्फेयर से मोटर कमांड्स वापस उसी मुखालिफ साइड को जाते हैं। इसीलिए अगर एक हेमिस्फेयर खराब हो जाए तो जिस्म की दूसरी साइड में सेंसेशन खत्म और पैरालिसिस हो जाता है। हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर 4 लोब्स में बंटा होता है। सामने वाला फ्रंटल लोब, उसके पीछे पैराइटल लोब, नीचे टेम्पोरल लोब और सबसे पीछे ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए हैं। सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग, रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थॉट। पैराइटल लोब्स सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, जिस्म की पोजीशन का शूर देते हैं और मूवमेंट्स प्लान करते हैं। टेम्पोरल लोब्स विजुअल मेमोरी, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन और इमोशंस में हिस्सा लेते हैं। और ऑक्सीपिटल लोब्स विजन कंट्रोल करते हैं। देखिए, आंख से चला हुआ पैगाम यहीं पहुंचता है। सेरेब्रम की ये फोल्डेड बाहरी लेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाती है। ये ग्रे मैटर की बनी है, जिसमें न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज और नॉन मायलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ब्रेन के तमाम न्यूरॉन्स का करीब 10% यही है। इसके नीचे व्हाइट मैटर है, जो मायलिनेटेड एक्सॉन्स से बनी है। यही कॉर्टेक्स के हिस्सों को आपस में और दूसरे न्यूरल सेंटर्स से जोड़ती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कई एरियाज हैं। मोटर एरियाज वॉलंटरी यानी स्केलेटल मसल्स को इम्पल्सेस भेजते हैं। देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सेंसरी एरियाज जिस्म के अलग अलग हिस्सों से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। टेम्पोरल लोब के अंदर ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जो आवाज की मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज देखता है, और ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल कॉर्टेक्स, जो आंख से आई हुई इंफॉर्मेशन देखता है। बाकी बचे हुए बड़े हिस्से एसोसिएशन एरियाज कहलाते हैं। यही हायर मेंटल एक्टिविटीज की जगह है। कुछ फंक्शंस सिर्फ एक साइड से जुड़े होते हैं, जैसे लैंग्वेज, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर में है, और विजुअल स्पेशल एबिलिटी, जो राइट हेमिस्फेयर में। आखिर में एक नज़र ब्रेन के बड़े हिस्से सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम। सेरेब्रम 2 हेमिस्फेयर्स में बनता है, जो कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हैं। हर हेमिस्फेयर के 4 लोब्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल।
और इसकी बाहरी ग्रे लेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें मोटर, सेंसरी और एसोसिएशन एरियाज हैं।